एवरीवन, वेलकम बैक टू द विदीक्षा एजुकेयर। मेरा नाम है विद्या जोशी। आज हम क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे। ये चैप्टर वैसे बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन इसके वर्ड्स पर में हमें काफी चैलेंजिंग लगते हैं। वैसे इस चैप्टर में कुल मिला के टोटल बस 3 ही फॉर्मूला है। वो कौन कौन से, पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आता है आपका एन। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, ए एन nth टर्म, ठीक है। ये हम कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए ए वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। फिर बाद में आता है कि अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं और उसका टोटल हमें सम करना है, तो उसके लिए हमारे पास टोटल 2 फॉर्मूलेज है। पहला फॉर्मूला है हमारा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला एक हमारा फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है, सेम ही है, एस एन का मतलब सम ऑफ द टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए, वो है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए सॉरी ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। अब देखिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, ये हमें इसका थोड़ा पता होना जरूरी है। अगर हमें एक कोई भी सीक्वेंस दिया है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है और उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी हमें मेंशन किया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला, ठीक है। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, लेकिन उस प्रोग्रेशन का हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है। अगर बीच में से टर्म भी नहीं पता है, लेकिन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें मेंशन किया है, तो आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज द पेनल्टी फॉर डिले द कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना पड़ेगा, उसने जो डेट दिया है उस पर अगर उसने काम कंप्लीट नहीं किया है तब तक, तो उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो कितना पेनल्टी देना है, देखिए। फर्स्ट डे पे उसको पे करना है 200 रुपीज एज अ पेनल्टी। अगर 2 दिन डिले होता है तो सेकंड डे का पेनल्टी रहेगा उसका 250 रुपीज। सिमिलरली थर्ड डे का रहेगा 350 रुपीज, सॉरी 300 रुपीज। ऐसे उसको जो पेनल्टी है, ईच डे सक्सीडिंग बी ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। मतलब हर रोज पहले वाले दिन से 50-50 रुपीज पेनल्टी बढ़ाते जाएगा। सिमिलरली फोर्थ डे पे इसका 350 रुपीज होगा, फिफ्थ डे पे 400 होगा। ऐसे कंटिन्यूस को हर डे 50-50 रुपीज वो क्या करेगा, प्रीसीडिंग डे से अपना पेनल्टी चार्ज उससे इंक्रीज हो जाएगा। सो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ डिलेड द वर्क फॉर वर्क बाय 30 डेज। मतलब अगर 30 दिन के लिए वर्क उसका डिले हो गया, तब तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको कितना यहाँ पे पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा, यहाँ पे बताना है। मतलब कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये सब पहले देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट डे का चार्ज कितना है, उसका पेनल्टी देना है उसको 200 रुपीज। मतलब आपका यहाँ पे आ गया ए इज इक्वल टू 200 रुपीज। सिमिलरली अब उसने क्या बताया है कि हर रोज देखो 50 रुपीज प्रीसीडिंग डे से उसको एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो यहाँ पे आपका डी जो है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे आपका बन जाएगा ₹50। ओके, अब कंडीशन क्या दिया है, अगर इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, मतलब 30 दिन उसका अगर वर्क डिले होता है, मतलब नंबर ऑफ डेज एन इज इक्वल टू, आप यहाँ पे 30 मेंशन करोगे, तो उसको टोटल कितना रुपीज पे करना है। टोटल देखो, टोटल उसको कितना पे करना है, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सेकंड वाला बराबर। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एन दिया है, ए दिया है और डी भी यहाँ पे दिया है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन की जगह पे 30 पुट कर दो, तो यहाँ पे भी मैं 30 पुट करूंगी। 30 अपॉन टू इंटू टू ए की वैल्यू पुट कर दो 200 प्लस 30 माइनस वन इंटू डी। डी कितना आपका यहाँ पे है 50, और यहाँ पे लिख दीजिए 2 1 जा 2 15 जा, मल्टीप्लाई कर दो 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 5, सॉरी 29 इंटू 50 हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ। 15 मल्टीप्लाई बाय 400 प्लस 29 5 जा 145 0। अब इसको कर दो ऐड, 15 इंटू कितना आ गया ये 400 ना, 1850 मल्टीप्लाई बाय 50 कर दो। 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है देखो
15 0 से 0, 15 5 से 75, 7 कैरी, 15 8 जा 120, 120 प्लस 7 127, 12 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 12 27, बराबर ना। 15 1 जा 15, एक मिनट, 15 5 से 75, 7 आ गया इधर, 15 8 जा 120 प्लस 7 127, 7 इधर आ गया, हाँ मतलब 27,750 रुपीज उसको क्या करना पड़ेगा, 30 डेज का पेनल्टी उसको पे करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को। अगर उसका वर्क 30 डेज के लिए डिले होता है तो उसको रुपीज 27,750 उसे पे करने पड़ेंगे। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, a sum of rupees 700 is to be used to give us 7 cash prizes। हमारे पास टोटल कितने रुपीज है, सम ऑफ 700 रुपीज। अब इस 700 रुपीज में से हमें क्या करना है, 7 कैश प्राइजेस देने हैं टू स्टूडेंट्स फॉर स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए उसको 7 कैश प्राइजेस देने हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने पैसे हैं, 700 रुपीज है। लेकिन देखो क्या कंडीशन दिया है, ईच प्राइज इज टू 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आएगा, पहले वाले से सेकेंड प्राइस, मतलब फर्स्ट प्राइस सपोज मान लो उसका फर्स्ट प्राइस कुछ अगर 100 रुपीज का है तो सेकेंड प्राइस कितने का रहेगा आपका यहाँ पे माइनस, सॉरी सेकेंड प्राइस यहाँ पे 80 रुपीज का रहेगा। क्यों, उसने क्या बताया है, ईच कैश प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग। पहले वाले से नेक्स्ट प्राइस जो होगा वो 20 रुपीज से कम होने वाला है। तो यहाँ पे आपको कितना, अगर सपोज मान लो कि फर्स्ट प्राइस आपका 100 रुपीज का है तो सेकेंड प्राइस यहाँ पे 80 रुपीज का ही होगा। समझ में आ गया, क्योंकि पहले वाले से सेकेंड प्राइस 20 रुपीज लेस पे करना, लेस है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया है, टोटल प्राइस दी है, मतलब SN दिया है। ओके, अब नंबर N कितने दिए हैं हमारे पास, N इज इक्वल टू दिया है 7, मतलब S7 इज इक्वल टू आपका बन गया है यहाँ पे 700। ओके, अब क्या दिया है, ईच प्राइस इज प्रीसीडिंग 20 रुपीज लेस देन इज प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब D इज इक्वल टू तुम्हारे पास यहाँ पे दिया है -20। ओके, अगर -20 है तो फाइंड द ईच प्राइस। तब देखिए हम यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अब ये वाला क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस दिया है, N दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए 700 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2A। हम इस तरीके से A फर्स्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे तो उसमें से हम 20 रुपीज माइनस करते जाएंगे ईच प्रीसीडिंग प्राइस से, तो आपको पूरे 7 प्राइजेस यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले हमें फर्स्ट प्राइस यहाँ पे निकालना जरूरी है। तो 2A, N कितना है आपके पास 7 - 1, D कितना है आपका -20। जस्ट कैलकुलेट कर दीजिए आप यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लेके आती हूँ। A2 डिनोमिनेटर में अपोजिट साइड जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, ये 7 मल्टीप्लाई है इधर जाएगा, यहाँ पे जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इज इक्वल टू 2A प्लस 6 इंटू -20 कितना हो गया -120। ओके, 7 - 1 6, 6 इंटू -20 -120, 7 1 7 2 जा, तो देखो कितना हो गया 200 -120 बिकम +120 आ गया, इस साइड आएगा तो इज इक्वल टू 2A। तो A आपका मिल गया यहाँ पे 320/2 बराबर, तो A आपको मिल गया 160। मतलब फर्स्ट प्राइस जो है वो कितना रहेगा, ₹160 का फर्स्ट प्राइस रहेगा। अब वैसे ही हमें क्या करना है, ऐसे टोटल 7 प्राइजेस निकालने हैं। तो फर्स्ट प्राइस अगर आपका कितना है 160 का है तो सेकंड प्राइस कितना होगा 160 -20। क्यों, ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, तो ये बन गया सेकंड प्राइस आपका 140। सिमिलरली आप इसी तरीके से टोटल सारे 7 प्राइजेस निकाल सकते हैं। तो थर्ड प्राइस आपका कितना रहेगा 140 -20 इज इक्वल टू 120। इस तरीके से आपको पूरे टोटल 7 प्राइजेस निकालने हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 7th प्राइस जो है वो कितने रुपीज का है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 7th प्राइस कितने रुपीज का है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन अ स्कूल।
to reduce air pollution, it was decided that the number of trees that each section of each class will be the same as the class. ठीक है, in which they are study. For example, section 1 के लिए section of class 1 will plant 1 tree. मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चे जो है वो एक ट्री प्लांट करेंगे, सेकेंड क्लास के 2 करेंगे, थर्ड क्लास के क्लास 3 के बच्चे 3 ट्रीज प्लांट करेंगे, ऐसे अप टू द क्लास 12 तक देना है, ठीक है, टिल द क्लास 12. एंड देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास. हर मतलब फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, क्लास 2 के 3 सेक्शन, ऐसे टोटल यहाँ पे क्लास 12 तक हर एक क्लास के 3 सेक्शन है. तो देखो अगर क्लास 1 के बच्चों को अगर एक ही प्लांट ट्री करना है तो सेक्शन वाइज करेंगे ना. सपोज ए बी सी 3 सेक्शन है, तो ए सेक्शन वाले बच्चे ने क्या किया, एक ट्री प्लांट किया, बी के एक किया, सी के एक किया. अगर सिमिलरली सेकेंड क्लास के बच्चे हैं तो अगर ए बी करेगा, सॉरी ए सेक्शन के बच्चे 2 ट्री प्लांट करेंगे, बी सेक्शन के भी बच्चे 2 ट्री प्लांट करेंगे, सी सेक्शन के बच्चे भी यहाँ पे 2 ट्री प्लांट करेंगे. इस तरीके से क्लास 12 तक जाना है. और क्लास 12 के जो बच्चे रहेंगे वो हर एक सेक्शन के बच्चे 12 प्लांट ट्री जो है वो प्लांट क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस दिया है. तो देख लीजिए फर्स्ट टर्म जो है, मतलब सपोज क्लास 1 के जो बच्चे हैं उन्होंने टोटल कितनी ट्री प्लांट किए, 3 किए, बराबर. ए बी से अगर 3 ऐसे सेक्शन है, ए के 1, बी के 2, सी के 1, ऐसे टोटल कितने हो गए, 3 हो गए. सिमिलरली A2 मतलब सेकेंड क्लास के बच्चे, तो उन्होंने कितना किए, सेकेंड क्लास के बच्चे ने कितना, सेक्शन ए के 2, बी के 2, सी के 2, मुझे टोटल कितने हो गए यहाँ पे 6 हो गए, बराबर. सिमिलरली A3 के कितने हो गए, सेक्शन ए के 3, बी के 3, सी के 3, टोटल यहाँ पे 9 हो गए. मतलब ये पूरा जो सीक्वेंस है देखिए अरिथमेटिक है क्या, 3, 6, 9, बराबर. तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, D इज इक्वल टू देखो A2 माइनस A1, 3 आ गया, बराबर. आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिल गया. अब यहाँ पे हमें बताना है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. आप चाहे तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो. SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an. क्योंकि देखो यहाँ पे हमें क्लास 12 तक भी दिया है, क्लास 12 के बच्चे कितने ट्री प्लांटिंग करेंगे, 36 करेंगे, 12 इंटू 3. इस तरीके से आप यहाँ पे nth टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ये लास्ट वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट वाला भी फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे आपको दिया है 12 दिया है. ओके, तो चलिए अब फॉर्मूला लिख लेते हैं. SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. अब S12 है 12/2 2a, फर्स्ट टर्म कितना है आपका 3 है, पुट द वैल्यूज, प्लस 12-1 इंटू डी, डी कितना दिया है आपको यहाँ पे 3 दिया है. ओके, 2 1 जा 2 6 जा 6 इंटू 6 प्लस 12-1 11, 11 इंटू 3 33. तो कितना आएगा देखो 6 इंटू 39, मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 234. मतलब टोटल 234 ट्री प्लांट हो जाएंगे. ओके, टोटल बच्चे मिला के ना, टोटल सारे स्टूडेंट्स मिला के 234 ट्री प्लांट कर देंगे. ओके, प्लांटिंग हो जाएगा. इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेरी वेल. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए.